आज हम लोग क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जिन्होंने इंट्रोडक्शन या फिर 2.1 नहीं देखी है वो जाके इंट्रोडक्शन और 2.1 देख लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट है उसको सेव कर लेना, जो कि इस चैप्टर की प्लेलिस्ट है। मैंने हर चैप्टर की लाइन वाइज प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो उसको सेव कर लेना ताकि चेंजेस आप लोगों को दिख जाए। एंड अब स्टार्ट कर लेते हैं हमारी एक्सरसाइज को। तो इस एक्सरसाइज में टोटल 7 क्वेश्चन है और इनको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारी एक्सरसाइज को। तो हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x-3। हम लोगों को लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है, जिसका है 5x-3। ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। अब आप लोग बताना लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितनी डिग्रीज होती है, ठीक है, क्या क्या डिग्री होती है मतलब उनकी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक पॉलिनोमियल दे रखा है, गिवन पॉलिनोमियल। अब उसमें हम लोगों को 5x-3, तो जो x है उसकी वैल्यू हमें एक बार 0 रखनी है, एक बार -1 रखनी है, एक बार 2 रखनी है। तो रख के देख लेते हैं। तो 5x-3 की वैल्यू हम सबसे पहले रखेंगे 0, तो यहाँ पे रहेगा 5 and 0 -3। अब 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 0 -3, तो -3 ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। ओके, फिर इसके बाद में ये हो गया, आपका यहाँ तक सॉल्व हो गया, ये मैंने इसको कर भी दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू -1 रखें तो 5x -3 -1 रखेंगे। अब ये -1 रखी इज -3, ठीक है। 5 ब्रैकेट -1 एंड -3, ठीक है। यहाँ पे हम 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -5 एंड -3 माइनस प्लस यानी कि -8। अब हम देखेंगे x इज इक्वल टू 2। अगर हमने x को 2 रखा तो क्या होगा, ठीक है, रख कर देख लेते हैं x को 2। तो 5x -3, इसमें हम x को 2 रखेंगे तो 5 इंटू 2 -3, तो 5 2 10, 10 -3 एंड 10 -3 होते हैं हमारे 7, तो ये हो गया एक और। अब आप खुद देख सकते हैं, बस हमने x की वैल्यू बार बार चेंज करी है तो हमारा आंसर भी डिफरेंट आया है। इसलिए हम लोग वो तो कहती थी ना मैं कि भाई कांस्टेंट टर्म चेंज नहीं होती, वो यहाँ पे साफ दिख रहा है। वेरिएबल वाली टर्म थी, सब चेंज हो रही। कांस्टेंट टर्म आपकी यहाँ पे भी 3 थी, -3 थी, यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी थी और यहाँ पे भी थी, क्योंकि कांस्टेंट टर्म थी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ अब हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7x² -4s + 6। अगर ये s इज इक्वल टू 0 हुआ तो क्या आएगा, s इज इक्वल टू -3 हुआ तो क्या आएगा, s इज इक्वल टू 4 हुआ तो क्या आएगा, ठीक है। तो ये भी एक और इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम उसी की तरह है, पुराने वाले की तरह ये क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो लिख के देख लेते हैं क्या आएगा इसमें। 7s² -4s + 6, ठीक है। तो 7, अब हमें s की जगह 0 रखना है हर जगह पे, ठीक है। तो 7 0 का स्क्वायर -4 ब्रैकेट में 0 + 6। अब 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0, तो 7 को 0 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपको 0, -4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 0 एंड 6, तो हमारा 6 था ही सही। तो हमारा 0 -0 यानी 0 में से 0 का ये पूरा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा बस 6। तो ये हमारा एक आंसर हो गया। अब हम देखेंगे s -3 क्या होगा, s इज इक्वल टू -3 हुआ तो क्या होगा। तो 7s² -4s + 6। अगर हम s की जगह -3 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा। इसको हम लोगों ने ब्रैकेट में -3 का स्क्वायर 4 -3 + 6। अब इनमें आप साइन का ध्यान जरूर रखना, साइन का अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर -3 है और किसी भी नेगेटिव टर्म का अगर हम स्क्वायर कर देते तो पॉजिटिव हो जाता है। क्यों, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाता है। यहाँ पर देखो -3 इंटू -3 से -3 कैंसिल और 9 आ जाएगा आपका, ठीक है, पॉजिटिव। तो ऐसे ही 7 इंटू 9 -4 इंटू -3 + 6, ठीक है। 7 9 जा 63 माइनस, अब माइनस के 4 है एंड माइनस के 3 है, माइनस माइनस हो जाएंगे आपके प्लस, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएंगे आपके प्लस। तो 4 3 जा 12 + 6, हाँ +6। अब इन सबको हमको ऐड कर देना है, ठीक है। कैसे ऐड करेंगे, 8 9 10 11, ये लगा 1 2 2 एंड 81, ठीक है। तो ये आपके आगे 81, इसको मैं लिखा रहने दे रही हूँ, ठीक है ना। ये हमारे आगे 81, ये 81। ओके, अब देखेंगे s इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो क्या होगा। तो ये हो जाएगा 7s² -4s + 6,
ठीक है, अब हम s की जगह 4 रखेंगे, तो 7 4 का स्क्वायर माइनस 4 एंड अंदर भी 4 प्लस 6। ठीक है, अब करेंगे 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 7 इंटू 16 माइनस 4 4 जा 16 प्लस में 6। अब मल्टीप्लाई कर दो 16 7 जा 112 माइनस यानी 112 माइनस 16 प्लस 6, ऐसे कैसे चल रहा है। अब हमारे जो हम लोग जिस तरीके से तो छोटे से आप लोगों ने सीखा होगा कि पहले पॉजिटिव पॉजिटिव टर्म को या नेगेटिव नेगेटिव टर्म को मतलब करते हैं प्लस या माइनस। अगर यहाँ पे हमें दिख रहा है एक ही नेगेटिव टर्म है तो पहले हम इसको और इसको प्लस करेंगे, फिर उसके बाद नेगेटिव टर्म में से माइनस करेंगे। तो कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 118 माइनस 16, तो 118 में से 16 का बहुत सिंपल है 102। ये लो आ गया, बहुत इजी से ही क्वेश्चन थे, लेकिन अब इसके बाद वाले क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होंगे, उसको समझेंगे, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चलो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर। अब क्या वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं, तो आप लोगों को इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और इनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत इजीली समझ आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर्स इज 3 टाइम्स ऑफ सलील प्रेजेंट एज, यानी कि जो सलील की मदर है ना, जो सलील की मम्मी है, उसकी सलील से 3 गुना ज्यादा एज है। एग्जाम्पल के लिए हमारा जो सलील है वो एक्स ईयर का है, तो उसकी जो मम्मी होगी मदर वो 3x ईयर की होगी। क्यों? वो क्योंकि 3 गुना ज्यादा बड़ी है सलील से। अब अगर x की वैल्यू हम रख ले, मान लो सलील जो था 10 ईयर्स का था, तो उसकी जो मम्मी होगी ना वो 30 ईयर्स की होगी। ठीक है, आया समझ। अब इसके बाद में बोला गया है आफ्टर 5 ईयर, तो 5 साल बाद देयर एज विल एड अप टू 70 ईयर, मतलब कि 5 साल बाद जब हमने उनकी एज का सम किया, आज से 5 साल बाद। अच्छा पहले तो कॉन्सेप्ट समझो कि आज आप मान लो एक नॉर्मल एज हम ले लेते हैं कि मान लो आप 15 ईयर्स का या जो भी आपकी ईयर्स है, तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपकी जो एज है वो 15 ईयर्स है। ठीक है, अब आप 15 ईयर्स के हो, आज से 5 साल बाद आप कितनी ईयर्स के होगे, आज से 5 साल बाद आप कितने ईयर्स के होगे, तो आप कहोगे अभी मैं 15 का हूँ, आज से 5 साल बाद यानी कि मैं 5 साल भी अपनी एज में ऐड करूंगा तब जाके मैं या करूंगी तब जाके मैं 20 ईयर्स की होंगी या होऊंगा। तो ये हो जाएंगे आज से 5 साल बाद आप 20 ईयर्स के हो जाओगे। 15 माना ना हमने, नीचे लिख लेती हूँ। तो मान लो ये 10 ईयर्स का है, मान लो हम लोग एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ले रहे हैं कि 10 ईयर्स का, तो आज से 5 साल बाद ये कितनी ईयर्स का हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 ईयर्स का। और इसकी जो मम्मी है वो हो जाएगी 35 ईयर्स की। ठीक है, वो हो जाएगी 35 ईयर्स की। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बोला ना कि वो मतलब उसकी मम्मी से, उसकी जो मम्मी है वो 3 गुना ज्यादा उससे बड़ी है, एंड ये 30 साल की थी, अब इसमें 5 साल, उसकी मम्मी 5 साल भी तो बढ़ेगी, तो 35 ईयर्स की हो जाएगी। ओके, अब इन दोनों का जो सम आएगा ना, इसका सलील की एज का और सलील की मम्मी की एज का, वो 70 ईयर्स होगा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो ईयर्स दे रखे वो 70 ईयर्स का सम होगा उनका। फाइंड द प्रेजेंट एज, अब हमें उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। ठीक है, अब देखो मैं बताती हूँ किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। आप बोलोगे क्या हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखो इधर, लेट हम लोग इसमें एज्यूम करते हैं किसी मदर को या सलील को, मतलब और क्वेश्चन अलग अलग होंगे, तो हम लोग इस क्वेश्चन में सलील को एक्स, मतलब सलील को हम मान लेंगे कि सलील की एज एक्स है या उसकी मम्मी की एज एक्स है। अब मानने वाली बात यह है कि हम किसकी एज को एक्स मानेंगे, तो जिसके ऊपर से बोला जा रहा हो। जैसे हमने बोला सलील की मम्मी, यहाँ पे मम्मी का कोई जिक्र नहीं, सलील की मम्मी, सलील के नाम से हम लोग बोल रहे हैं कि सलील की मम्मी सलील से 3 गुना ज्यादा बड़ी है, तो हम लोग इसलिए हम लोग सलील को एक्स मानेंगे। तो लेट सलील इज एक्स ईयर्स ओल्ड। ठीक है, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज हो सकती है, तो अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो आप लोग इस वाली लाइन को। एंड सलील मदर्स, सलील्स मदर, सलील मदर कितने ईयर्स ओल्ड होगी, हम लोगों ने बोला वो 3 गुना ज्यादा बड़ी है, 2 गुना ज्यादा, 3 गुना, 3 टाइम बोला गया यहाँ पे, 3 गुना ज्यादा बड़ी है, 3 गुना ज्यादा यानी 3x ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ये हो गया अब आपका। अब इसके बाद में ये तो हमने लिख दी इंफॉर्मेशन, जो मैंने यहाँ पर लिखा ना, ये हमने ऐसे मैंने समझा कर लिखा और ये हमने लिख दी इंफॉर्मेशन। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन क्या कहता है, तो उसके लिए हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
क्वेश्चन क्या कहता है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो क्या कहता है कि सलील के आज से 5 साल बाद, या चलो ये भी लिख देती हूँ, ऊपर ही लिख देती हूँ, 5 ईयर्स से आफ्टर 5 ईयर्स, ये भी हम ऊपर ही लिख देते हैं, आफ्टर 5 ईयर्स सलील इज, जो सलील है वो, सलील की जो एज होगी वो हो जाएगी 5x 5 इंटू एक्स, ठीक है, सॉरी 5 प्लस एक्स, 5 इंटू एक्स नहीं 5 प्लस एक्स प्लस 5 लिख दो, चलो x प्लस 5, एंड सलील की जो मम्मी है, सलील मदर, उनकी एज क्या हो जाएगी, अब 3x तो वो ऑलरेडी है, प्लस 5 ईयर्स और भी तो ऐड होंगे, तो 3x प्लस 5 की हो जाएंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन कहता है कि आज से 5 साल बाद जो इनकी एज का सम होगा ना, वो हमारा 70 होगा, ठीक है, करके देख लेते हैं, x प्लस 5 एंड 3x प्लस 5, इनका जो सम होगा ना, वो हमारा 70 होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, अब पहले इनको खोलेंगे, ब्रैकेट को जैसे खोलेंगे तो x एंड 3x वाले दोनों प्लस हो जाएंगे, x और 3x वाला प्लस होएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 5 एंड 5 10 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 70। अभी 10 को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 70 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60 अपॉन 4, तो x हो जाएगा आप लोगों के पास में 1 एंड 5 15, तो हमारा जो सलील था वो 15 ईयर्स ओल्ड था, ठीक है। अब जो सलील था वो 15 ईयर ओल्ड था, तो देयरफॉर का साइन होता है, ठीक है, देयरफॉर, या लिख सकते हो आप लोग देयरफॉर, ठीक है। अब क्या है, हम लोगों को उसकी प्रेजेंट एज बतानी, तो सलील प्रेजेंट एज इज x ईयर्स, वो x ईयर्स का था, इज इक्वल टू 15 ईयर्स का था वो, ठीक है, एंड हिज मदर प्रेजेंट एज इज 3x ईयर्स, भाई 3x साल की थी, वो 3x ईयर्स की थी, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू 15 यानी कि 45, 15 3 है 45, तो ये 45 ईयर्स की ये थी। अब हम लोगों को क्या है, क्वेश्चन को समझना आना चाहिए, इन वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत ईजी है, अभी देख लो कितनी जल्दी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पर पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से समझ लो, अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वापस रिपीट करके देखना, समझ आ जाएगा, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है जिनका डिफरेंस है वो 63 है, ये दो पॉजिटिव इंटीजर है, कुछ भी हो सकते हैं, ये दो पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव होगा, ठीक है, माइनस होगा, इनका जो डिफरेंस है वो आपका 63 है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, वो कुछ भी हो सकते हैं, उनका जो डिफरेंस है वो 63 है। अब आगे क्या बोला गया, इंटीजर समझते हो ना, इंटीजर क्या होते हैं वो तो समझते होंगे सभी लोग, ठीक है। द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स, उन दोनों इंटीजर्स का रेशियो क्या है, रेशियो 2:5, ठीक है, जो उनका रेशियो है वो 2:5 है। फाइंड टू इंटीजर्स, तो हम लोगों को वो दो इंटीजर्स बताने हैं। अब क्वेश्चन में बहुत कुछ दे दिया है तो हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो आपके जो दो इंटीजर्स है उनका जो डिफरेंस है, यानी कि मान लो एक इंटीजर होगा आपका 15, एक इंटीजर हो गया 10, तो उनका जो डिफरेंस है वो 5 है, 15 टू 10 टू 15 5 ईयर्स होते, मतलब 5 होते हैं, ईयर्स बोल रही हूँ, 5 होते हैं, तो उनका जो डिफरेंस है वो 5 है। अब इन दोनों इंटीजर्स का पॉजिटिव इंटीजर का, यानी पॉजिटिव इंटीजर ये भी बोला गया है हम लोगों को, तो पॉजिटिव इंटीजर का जो डिफरेंस है वो 63 है, ठीक है। रेशियो हम लोगों को दे रखा है 2:5। अब रेशियो क्या होगा, मतलब समझ नहीं आया, देखो हम लोग एक कॉमन नंबर लेंगे, कोई सा भी जो इन दोनों में आ रहा हो, जैसे कि मान लो हमने ले लिया 10, अब 10 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बन जाएगा 50, एंड 10 को हम 2 से, उसी 10 को कॉमन नंबर है उसी को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा हो जाएगा 20। अब 50 में से 20 गया तो हमारा जो डिफरेंस आया वो 30 का है, ऐसा क्वेश्चन ही बोला गया।
ठीक है। मान लो अब हम लोग कहेंगे जो फर्स्ट इंटीजर है वो x का है, तो फर्स्ट है वो x है, ठीक है, तो 5x हो गया, ठीक है, 5x हो गया। एंड जो सेकंड इंटीजर है वो 2x है, x कॉमन नंबर है एंड 5 एंड 2 ये हमारा मतलब इसका रेशियो हो गया। तो हम लोग कहेंगे एक तो लार्जर नंबर होता है, जब डिफरेंस करते हैं हम लोग तो हम लोग एक तो लार्जर नंबर लेते हैं कि स्मॉलर नंबर लेते हैं। तो हम लोग जब लेट करेंगे तो वहां पे हम लोग एक साइड लिखेंगे लार्जर नंबर और एक साइड लिखेंगे हम स्मॉलर नंबर। तो एक बार लिख लेते हैं। तो अब आप लोगों के सामने जैसे मैंने ये लिखा है, इसी को मैंने इंग्लिश में यहाँ पर लिख दिया है लैंग्वेज बनाकर, लेट लार्जर पॉजिटिव इंटीजर इज 5x। जो लार्जर पॉजिटिव इंटीजर होगा ना, जो लार्जर नंबर होगा, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, छोटे में से बड़े को तो करते नहीं है, इसलिए हम लोगों ने 2:5 नहीं, यहाँ पे 5 पहले लिया 2 बाद में लिया। ये बड़े में से छोटे को छोटे में से बड़े को माइनस नहीं करते, ये तो नेगेटिव में आ जाएगा, वहां पे पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो बड़ा इंटीजर है, बड़ा पॉजिटिव इंटीजर है वो 5x है और जो छोटा पॉजिटिव इंटीजर है वो 2x है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बोला गया है इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 63 होगा, तो बस लिख लो 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 63। बस यही वाली लाइन भैया हमने लिख ली, यही वाली लाइन हमने लिख ली। अब मान लो x आपका 10 आ गया ना, कैसे कैसे x आपका 10 आ गया, तो आपका जो हो जाएगा 5 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 10 और जो इनका डिफरेंस कुछ भी होगा, ठीक है, यहाँ पे इनका डिफरेंस 30 निकलेगा। तो 5 10 50 एंड 2 10 20 इज इक्वल टू 30, इनका जो डिफरेंस है वो 30 निकला, ऐसे। ओके, तो 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 63। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, 5x में से 2x गए तो हमारे पास बचे 3x इज इक्वल टू 63। अब हम x यहीं रहने देंगे, 63 के अपॉन में 3 ले जाएंगे, तो x आप लोगों का आ जाएगा 21। लो आ गया, कितनी जल्दी आ गया, 1 2 3 4 स्टेप में तो हमारा आंसर आ गया। लेकिन लैंग्वेज को समझना थोड़ा टफ था, ठीक है। अब इसमें हम लोग लिख देंगे द लार्जर नंबर, ठीक है। तो द लार्जर पॉजिटिव इंटीजर इज 5 इंटू 21, क्यों किया, बिकॉज 5x था हमारा, ठीक है, x की जगह हमने 21 प्लेस किया, तो 5 इंटू 21 जो कि होता है 105 एंड द स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर इज 2 इंटू 21, 2 इंटू 21 इज विच मीन 42, ठीक है। तो हमारा जो बड़ा इंटीजर था वो 105 था एंड जो छोटा इंटीजर था 42 था। अब आप लोग खुद भी ऑटो करेक्ट कर सकते हो इन क्वेश्चन की। एक सबसे अच्छी बात बताऊं, जब आप इनको एग्जाम में करने जाओगे तो आप खुद चेक कर सकते हो कि आपका आंसर गलत है या सही है। कैसे चेक कर सकते हैं, जो हम लोग यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो इक्वेशन बनाते हैं ना, ये मैं इस साइड पे लिख रही हूँ, वहां पे आप चेक मत करके आना, ठीक है, ग्राफ में करना है इसको चेक। तो जब आप ये इक्वेशन बनाते हो ना, तो ये इक्वेशन जो आपका आंसर निकला उससे मैच कर जाए, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अगर इक्वल हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि हमारा जो आंसर निकला वो सही निकला। आप कैसे चेक करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे 5x देखो द लार्जर पॉजिटिव, तो हम लोगों को पता है एक बड़े पॉजिटिव में से हमें छोटे पॉजिटिव को माइनस करना है, तो बड़े पॉजिटिव में से हमें छोटे पॉजिटिव को माइनस करना है। 105 में से अगर हमने 42 को माइनस करा तो हमारा 63 आ जाएगा। ये देखो 105 42 5 में से 2 गए 3, 10 में से 4 गए 6, 63 आ चुका है। तो हमारा जो आंसर था वो बिल्कुल करेक्ट था। आप लोग जैसे चेक कर सकते हो, अपना ऑटो करेक्ट कर सकते हो, जो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे बनेगी उससे आप लोग चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर सही आया है या गलत आया है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So now हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, रूबी हैज 3 टाइम एज मैनी 2 रुपीज कॉइन एज शी हैव 5 रुपी कॉइन्स। अच्छा, अब इस चीज को समझो, रूबी नाम की कोई लड़की है, शी का यूज किया है, रूबी नाम की कोई लड़की है, रूबी और रूबी, तो रूबी नाम की कोई गर्ल है, हाँ, उसके पास टोटल 88 कॉइन्स है, ठीक है, उसके पास जो टोटल है, टोटल 88 रुपीज के कॉइन है, ठीक है, मतलब 88 रुपीज के कॉइन है, यानी 88 रुपीज है, हम लोग ऐसे कॉइन मत लिखो, 88 रुपीज है, नहीं तो आप सोच लो कि 88 कॉइन ही है, 88 रुपीज है उसके पास टोटल। आगे देखो, पर आगे दे रखा है, इफ शी हैज अ टोटल 88 रुपीज, हाउ मेनी कॉइन डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। तो हम लोगों को ये बताना है। अब इसके पास जो 88 कॉइन है ना, इसमें 2 टाइप के कॉइन है, एक तो वो जो 2 रुपए वाले हैं, एक वो जो 5 रुपए वाले हैं, 5 रुपी कॉइन 2 रुपी कॉइन।
एक तो वो जो 2 रुपए वाले हैं, एक वो जो 5 रुपए वाले हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपके 10th में भी है। ओके, तो एक तो आप वो जो आपके 5 रुपए वाले, एक वो जो आपके 2 रुपए वाले हैं। अब आपको टू अब हमारे पास में 2 रुपी कॉइन है एंड एक 5 रुपी कॉइन है। अब यहाँ पे बोला गया है जो 5 रुपी कॉइन से 3 गुना ज्यादा हमारे पास 2 रुपी कॉइन है, यानी कि अगर 5 रुपी कॉइन एक्स है तो ये हमारे पास में 3x है। अगर 5 रुपी कॉइन एक्स है तो ये हमारे पास में 3x है, ये उससे 3 गुना ज्यादा कॉइन है, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया हमारा। अब इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इंग्लिश में। तो ये मैंने लिख दिया है, लेट एज्यूम 5 रुपी कॉइन भी एक्स। तो हमारा जो 5 रुपी कॉइन है वो एक्स है मान के चल रहे हैं हम लोग, एंड टू रुपी कॉइन भी 3x। तो जो हमारे, क्योंकि हमें पता है ना कि 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो 5 रुपए सिक्के वालों से 3 गुना ज्यादा है, यानी कि हम लोग कहेंगे कि अगर ये हमारा 10 होगा, मान लो ये हमारे जो 5 रुपए वाले सिक्के हैं वो 10 है, तो ये हमारे से 3 गुना ज्यादा होंगे, यानी कि 3x हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू 10 हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा, ठीक है। अब कॉइन्स का हमारे पास एक और होता है, आप पैसे को किस तरीके से करते हैं इस चीज को भी आप समझते होंगे। अब इस चीज को समझो, जैसे कि आपके पास मान लो टोटल 100 रुपीज है, ठीक है। यहाँ पे 88 दे रखे हैं, हम 100 मान के चलेंगे, तो हमारे पास टोटल 100 रुपीज है। अब आपसे बोला गया है कि आपके पास 10-10 के 100 रुपीज है, मतलब 10-10 वाले नोट है एंड 100 रुपी है। तो आप लोग क्या बताओगे, 10 इंटू 10, क्यों 10 तो 10 रुपए के नंबर, 10 रुपए वाले 10 रुपए वाले नोट है आप लोगों के पास, 10 रुपए के नोट भी चलते, सिक्के भी चलते। तो 10 रुपए वाले जो नोट है वो आपके पास है, और वो आप कितने अमाउंट में, कितने नंबर ऑफ टर्म में, वो 10 नंबर ऑफ टर्म में, तभी तो 100 होएगा। आपके पास 10 रुपए के नोट है, 10 रुपए का नोट है वो 10 है, 10 रुपए के 10 नोट है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 100 निकलेगा, तभी तो 100 निकलेगा। वैसे ही अगर हमारे पास में 5 रुपए के सिक्के हैं और वो 10 है, मान लो x है तो हम लोग 10 मान के चलते, वो 10 है, तभी तो हमारे पास 50 रुपए निकलेंगे, तभी तो हमारे पास 50 रुपए निकलेंगे। वैसे हम कहेंगे यहाँ पे 5x, ठीक है, 5x, बस इतना सा समझाना था मुझे। और यहाँ पे हम कहेंगे 2 इंटू 3x, ठीक है, 2 इंटू 3x। ओके, तो यही मुझे समझाना था, अब इसको भी लिख लेते हैं। तो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि 5x क्यों लिया, क्योंकि हम लोगों को 5 तो हमारे टर्म है एंड नंबर ऑफ 5 तो हमारे पास जो सिक्का है वो 5 का है एंड जो नंबर ऑफ टर्म है वो x है, इसलिए हम लोगों ने 5 लिया। 5x प्लस इनका जो सम है ना, 5x प्लस 2 एंड 3x, 2 एंड 3x इज इक्वल टू 88। क्यों, क्योंकि इसके पास टोटल जो अमाउंट है वो 88 रुपीज है, तो इन दोनों का सम ही तो 88 होगा। तो हो जाएगा वो हमारे पास में 5x। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 5x प्लस 6x, 2 3 6, 6x इज इक्वल टू 88। तो 5x प्लस 6x 11x इज इक्वल टू 88। तो हमारे पास x हो जाएगा 88 अपॉन 11, यानी कि जो हमारा x है वो आ जाएगा 8। तो हमारे पास 5 रुपए वाले कितने सिक्के थे, वो 8 थे। ओके, अब इसको लिख लेते हैं, 5 रुपी कॉइन, x यानी कि 8, ठीक है, x यानी कि 8 या 8 यानी x लिख देती हूँ मैं ऐसे, 8 यानी कि x, ठीक है। x में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहेगी। और 2 रुपए वाले कॉइन कितने थे, वो थे हमारे पास में 3x, यानी कि इसको बाहर लिखो, 8 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 8 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 8 24, यानी कि हमारा 3x था। अब आप लोग खुद भी देख सकते हो, अगर हम इस वाली, तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख देते हैं, अब हमें पता है कि 5 रुपए वाले कॉइन को और 2 रुपए वाले कॉइन को जोड़कर 88 रुपए बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे भी x है वहां पे 8 लिख देंगे बस। तो 5 इंटू 8 प्लस 2, 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 88, ठीक है।
तो हम लोग ऐसे मान के चलते, जैसे मैंने वो क्वेश्चन करे थे ना मैंने पहले, x की वैल्यू -3 ले लिया था, x की वैल्यू हमने 8 ले ली, क्योंकि हमारा जो कॉइन निकला वो 8 निकला है, x जो निकला है वो हमारे 8 निकला है। तो 5 8 जा 40 प्लस पहले अंदर के अंदर सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा 2 3 8 जा 24 इज इक्वल टू 88। ठीक है, तो 40 प्लस 24 का डबल हो जाएगा 4 एंड 8 48 इज इक्वल टू 88, 48 लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू 88। तो 40 प्लस 48 हो जाएंगे आपके पास में 88 इज इक्वल टू 88। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल प्रूफ हो चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। बस इस क्वेश्चन में यहाँ पे कॉइन वाले में आप लोगों को दिक्कत आ सकती है थोड़ा सा, तो उसको अच्छे से समझ लेना। नहीं आया तो मैं वापस एक बार समझा जाती हूँ लास्ट टाइम, कि आप लोगों के पास टोटल 88 रुपी कॉइन थे। रूबी को छोड़ो, आप लोगों के पास ही मान के चल लो, या मेरे पास मान के चल लो, आप लोगों के पास ज्यादा होंगे, मेरे पास मान के चलो 88 रुपी कॉइन थे। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल आ चुकी है। अब एक बार समझा देती हूँ मैं इस क्वेश्चन का, ये वाला पार्ट समझा देती हूँ तो सॉल्यूशन है, ये वाला पार्ट समझा देती हूँ, पॉइंट में दिक्कत आ सकती है क्योंकि। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या, आप लोगों के पास या मेरे पास टोटल 88 रुपीज है, मेरे पास, रूबी को छोड़ो, मेरे पास टोटल 88 रुपीज है। अब मेरे पास वो मतलब 88 रुपीज है टोटल, जिनमें 2 रुपए वाले सिक्के और 5 रुपए वाले सिक्के, 2 रुपए वाले सिक्के और 5 रुपए वाले सिक्के। अब हमें ये बताना था कि कितने 2 रुपए वाले सिक्के और कितने 5 रुपए वाले सिक्के। अब हमें ये बोला गया है कि 2 रुपए वाले सिक्के 3 गुना ज्यादा है 5 रुपए वाले सिक्कों से, 2 रुपए वाले सिक्के 3 गुना ज्यादा है 5 रुपए वाले सिक्कों से। तो हम लोगों ने यहाँ पे मान लिया था कि जो 5 रुपए वाले कॉइन है वो x होंगे, और जो 2 रुपए वाले कॉइन है वो 3x होंगे। क्यों? क्योंकि 5 रुपए वाले सिक्के से 3 गुना ज्यादा है हमारे 2 रुपए वाले सिक्के। अब इसके बाद में हम लोगों ने जब यहाँ पर ये वाला निकाला था, इस टर्म में भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, इसको भी समझा देती हूँ। हम लोग जब नोट या किसी भी, जब रुपीज वगैरह किसी को भी देखते हैं ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 चीजें देखते हैं, 2 चीजों का मल्टीपल ही हमारे इक्वल टर्म को बताता है, इक्वल रुपीज को बताता है जितने आपके पास रखे हुए हैं। अब देखो, एक तो होता है कि कितने रुपए का नोट था या कितने रुपए का सिक्का था। मान लो आपके पास 100 रुपए का एक नोट है, ठीक है, 100 रुपए का नोट है और वो आपके पास 10 रखे हुए हैं, 100 रुपए के नोट आपके पास 10 रखे हुए, तो आप लोग का क्या, मेरे पास 1000 रुपीज है। 100 रुपए के नोट आपके पास 10 रखे हुए, तो आप लोग कहोगे मेरे पास 1000 रुपीज है। सेम रूबी के पास 5 रुपए के सिक्के हैं, वो एक्स नंबर में है, 5 रुपए के सिक्के वो एक्स नंबर में है, तो रूबी कहेगी मेरे पास 5x रुपी कॉइन रखे हुए, ठीक है। एंड यहाँ पे भी सेम है, ये 3x तो था ही सही, और यहाँ पे उसने 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जितने हमारे पास, एक तो कॉइन की वेराइटी की कितने रुपए वाला कॉइन था वो, और कितने नंबर में था, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कॉइन निकल के आता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से समझ सकते हैं। तो बिल्कुल जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन हो गया कि किस तरीके से होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसको समझ लो, नहीं आया तो वापस वीडियो को पॉज करो, पीछे जाओ, अच्छे से समझो, और नोटबुक पेन के साथ समझना, जिससे जल्दी समझ आएगा। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6, अ फार्मर कट अ 300 फीट फेंस। फेंस क्या होता है? फेंस जैसे फार्मर बोला गया है तो ऑलरेडी फार्म बोला गया है यहाँ पर, मतलब फार्म की फेंस होती है। जैसे फार्म है आपका, ये आपका फार्म है, अब इसके आसपास जो बाउंड्री होती है ना, इसके आसपास जो बाउंड्रीज होती है, जैसे फार्म है आपका, उसके आसपास जैसे बाउंड्री करवाई जाती है, उसको हम लोग फेंस कहते हैं। हमारे जो सीढ़ी वगैरह बनाते हैं उसमें भी फेंसिंग कराते हैं, तो वो फेंस होते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बोला गया है कि 300 फीट, एक फार्मर है जिसके पास 300 फीट, फार्मर बोल देती हूँ यहाँ पे, फार्मर, ठीक है, फार्मर के पास 300 फीट फेंस थी, फेंस थी, उसने उसको कट किया। ठीक है, क्या किया? कट किया। कट करा कितने पार्ट्स में, कैसे किया? उसने उसको 2 पार्ट में कट किया, वो भी डिफरेंट साइज के पार्ट थे। जैसे मान लो ये आपकी फेंस है, ये 300 फीट की है टोटल, 300 फीट। अब इसने इसको 2 पार्ट में कट कर दिया। ठीक है, अब इसने इसको 2 पार्ट में कट कर दिया, एक थोड़ा बड़ा था और एक छोटा था। ठीक है, द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस, यानी कि अगर ये x था शॉर्टर पीस, तो ये 4x था, छोटे पीस से 4 गुना ज्यादा बड़ा था 4x, मतलब बड़ा पीस। हाउ लॉन्ग आर दे, मतलब वो दोनों कितने लॉन्ग थे। अब एक चीज बताओ, अभी तक हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए,
अब तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग किसको x मानते हैं, किसको नहीं मानते। अब यहाँ पे देखो ना, साफ साफ बोला गया है बड़े पीस से सॉरी छोटे पीस से 4 गुना ज्यादा बड़ा था बड़ा वाला पीस, छोटे पीस से 4 गुना ज्यादा बड़ा था बड़ा वाला पीस। तो किसको मेन मोटिव दिया जा रहा है? छोटे पीस को। इसलिए हम लोग यहाँ पर छोटा पीस लिखेंगे, यानी कि लेट एज्यूम, तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट एज्यूम दैट लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस इज x फीट। यहाँ पे फीट में हमको 300 फीट टोटल बोला गया ना, इसलिए हम लोगों ने फीट में लिया। तो हम लोगों को बोला गया है कि हमें एज्यूम करना है कि मतलब मैं लिख रही हूँ, हमें एज्यूम करना है कि हमारा जो बड़ा वाला पीस था ना वो x फीट का था, ठीक है। सॉरी छोटा वाला पीस, बड़ा लिख दिया मैंने यहाँ पे, लॉन्गर पीस, यहाँ पे शॉर्टर आएगा, शॉर्टर शॉर्टर एंड यहाँ पे आएगा हमारा लॉन्गर, उल्टा लिख दिया, ठीक है। तो जो हमारा शॉर्टर पीस था ना वो x फीट का था। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो छोटा वाला पीस है उससे 4 गुना ज्यादा बड़ा वाला पीस है, तो 4 गुना बड़ा कौन है? बड़ा वाला पीस, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन कहता है कि देखो जो फार्मर था उसने 20 से इनको काट, मतलब 20 से या छोटा बड़ा जैसे भी काटा, तो अगर हम इन दोनों पार्टों को ऐड कर देंगे तो बनेगा तो हमारा बड़ा वाला पार्ट ही ना। यानी कि अगर हम इसको और इसको ऐड कर दे तो आखिरकार बनेगा तो हमारे 300 फीट वाला ही पार्ट। तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 4x जो होगा ना वो हमारा 300 होगा। तो हम लोग कहेंगे, अब देखो समझ आ गया ना, छोटे वाले पार्ट को और बड़े वाले पार्ट को प्लस करेंगे तो हमारा सबसे बड़ा वाला पार्ट बनेगा जो उसको फार्मर ने कट किया था। तो x प्लस 4x हो जाएगा आपका 5x इज इक्वल टू 300 एंड x इज इक्वल टू 300 अपॉन 5, यानी कि x आप लोगों के पास आ गया 60 फीट लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, फीट, ओके 60 फीट। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस इज x फीट यानी कि 60 फीट एंड लेंथ ऑफ longer piece is 60 into 4, यानी कि हो जाएगा 4 1 4 4 5 24 6 24 240 फीट, ठीक है 240 फीट। अब मैंने जैसे बोला था कि इस वाली इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, अगर हमारा राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया तो हम लोग कहेंगे कि हमने जो किया वो अभी तक सही था। चलो देख लेते हैं। तो x से हमारे पास में 60 प्लस 4x से हमारे पास में भी निकाला मैंने 240, ठीक है। क्या ये दोनों मिलके 300 बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। ये दोनों मिलके 300 बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। लो ओके क्वेश्चन सॉल्व। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पर उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उसको भी समझ लेते हैं। हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और हाँ इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बिकॉज ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इफ द लास्ट और टफ, ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अच्छा इसको देखो, ये हमारा रेक्टेंगल है, ये तो दिख ही रहा होगा, ये हमारा रेक्टेंगल है। अब इसमें एक लाइन दी गई है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन, तो ये तो हमें पता चल गया 3 ज्यादा है इसके ट्वाइस से, क्या 3 ज्यादा है इसकी ट्वाइस से अगर लेंथ और ये विड्थ, अच्छा w ऐसा ना विड्थ, ठीक है। तो ये रही लेंथ और ये रही विड्थ। तो लेंथ क्या है? लेंथ इज इक्वल टू 2x, ठीक है। लेंथ जो है हमारी 2x है, 2 गुना ज्यादा है किससे? वृत्त से, 2w लिख दीजिए 2w, ठीक है, 2 गुना ज्यादा है वृत्त से। जो हमारी लेंथ है वो 2 गुना ज्यादा है वृत्त से। अब इसके बाद में बोला गया अगर तब भी इक्वल नहीं होगा, लेंथ अगर आपने 2 गुना ज्यादा वृत्त की 2 गुना ज्यादा और उसमें भी आपको 3 प्लस करना पड़ेगा तब हमारी लेंथ निकलेगी। मान लो आपकी जो वृत्त निकल के आती है वो 10 निकल के आ गई, मान लो, ठीक है, वृत्त 10 निकल के आ गई, सबसे इजी एग्जांपल होता है इसलिए 10 ले लेती हूँ, ठीक है। तो जो हमारी लेंथ होगी वो कैसे निकलेगी? सबसे पहले तो वृत्त का डबल तो है ही सही, वृत्त का 2 गुना ज्यादा तो है ही सही, तो 2 into 10 हो गया आपका 20, ठीक है। और प्लस इसमें जब हम 3 ऐड करेंगे तो हमारी लेंथ निकलेगी। तो भैया हमने कर दिया 3 है, तो हमारी जो लेंथ आ जाएगी वो 23 आ जाएगी, 23 सेंटीमीटर आ जाएगी।
तो ये हम लोगों ने करा है, मतलब यानी कि अगर हम लोगों ने लेंथ को पहले तो हम लोग करेंगे ब्रेथ का डबल तो हमारी लेंथ निकलेगी, फिर उस ब्रेथ के डबल में हमको 3 और ऐड करने पड़ेंगे तो हमारी रियल लेंथ निकलेगी। यानी कि पहले हम करेंगे ब्रेथ का डबल, ठीक है, पहले हम करेंगे ब्रेथ का डबल, फिर उस ब्रेथ के डबल में 3 और ऐड करेंगे तब हमारी लेंथ निकलेगी। क्वेश्चन को अच्छे से समझो। ओके, अब इसके बाद में ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड इट्स पैरामीटर इज 24 सेंटीमीटर। तो हमारा जो पैरामीटर है, पैरामीटर वो 24 सेंटीमीटर है, वो हमारा 24 सेंटीमीटर है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल? रेक्टेंगल के डायमेंशन क्या होंगे? अब देखो, अब ये आपका हो गया पैरामीटर हमारे पास 24 सेंटीमीटर है, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर्स में आएगा। अब आप लोगों ने अगर ये वाला समझ लिया, ये वाला पार्ट समझ लिया, तो रियलिटी का क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा, मैं वापस समझा रही हूँ, लास्ट बार समझा रही हूँ, फिर आप लोग वीडियो को वापस पीछे करना और फिर देख लेना। नहीं आए तो मैं फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगी, ठीक है। तो जो हमारी विड्थ लेंथ है वो विड्थ से पहले तो 2 गुना ज्यादा है। विड्थ अगर 2 गुना होगी, विड्थ को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें 3 और ऐड करेंगे, एडिशनल 3 और ऐड करेंगे। 3 सेंटीमीटर पहले जो आपकी विड्थ है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी 2 से मल्टीप्लाई करो। अब वो जितने भी सेंटीमीटर आएगा उसमें आपको 3 सेंटीमीटर और ऐड करना है, तब जाके आपकी लेंथ निकलेगी, ठीक है। इतना इजी सा पार्ट है। अगर ये समझ आएगा तो गारंटेड कि पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है। तो मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया, लेट अज्यूम दैट विड्थ इज x सेंटीमीटर, जो हमारी विड्थ है वो x सेंटीमीटर है एंड द लेंथ इज 2x प्लस 3 सेंटीमीटर, एंड जो उसकी लेंथ है वो 2x प्लस 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये मैंने बस ये जो यहाँ पे लिखा है वो कि वो यहीं पे लिख दिया। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? पेरीमीटर का होता है 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, एल बी एल एन ब्रेथ या ब्रेथ जो भी आप लिखो, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो होता है हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो हम लोगों को बोल रखा है 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे इंटू लिख दिया मैंने, प्लस कर लिया, ठीक है। तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम लोगों को लेंथ लिख लेनी है, जो सिंपल है वैसे का वैसे हम लोग लिख देंगे। लेंथ हमने मानी थी x सेंटीमीटर, x प्लस यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, अंदर के अंदर एक और ब्रैकेट बना लेना, ठीक है ना, इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर अभी रहने दो। ओके, अब इसके अंदर का, पहले इसके अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2x बाहर निकलेगा प्लस 3 इज इक्वल टू 24। और ये साइन का ध्यान रखना, वैसे अभी तो इसमें हमारा माइनस कहीं पर भी नहीं है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में माइनस आ रहा है उसमें साइन का ध्यान रख लेना, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये जो 2 है इसको हम उधर भेज देंगे उस साइड पर, तो हमारा जो और स्मॉल हो जाएगा, मतलब काम हमारा इजी हो जाएगा। तो अंदर हमने इसको प्लस कर दिया तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3, और इस 24 को हमने उधर भेज दिया तो 12 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में 2 हो जाएगा, मतलब 12 नहीं अपॉन में 2 हो जाएगा। तो 3x प्लस 3, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 एंड 12, ठीक है। तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 3, 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 अपॉन 3, सो x आ जाएगा हम लोगों के पास में 3, ठीक है। x आ जाएगा हम लोगों के पास में 3। अब हमारे पास में x आ गया, तो अब हम लोग लेंथ और ब्रेथ निकाल लेंगे। लेंथ और ब्रेथ कैसे निकलेगी, तो हम लोग लिख देंगे लेंथ x सेंटीमीटर यानी कि 3 सेंटीमीटर, लेंथ जो थी वो हमारी 3 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ जो थी हमारी 3 सेंटीमीटर थी, लेंथ नहीं ब्रेथ, WRIDTH, ठीक है। जो ब्रेथ थी वो हमारी 3 सेंटीमीटर थी, और जो लेंथ थी वो हमारी 2x प्लस 3 थी। इट मीन्स 2 इंटू 3 प्लस 3, 2 3 जा 6 प्लस 3 यानी कि 9 सेंटीमीटर, ये हमारी थी लेंथ। ओके, तो ये इजी सा क्वेश्चन था। अच्छा, इसको मैं एक बार ये भी करके दिखा देती हूँ, आप मैंने बताया भी था ये वाला, इस पार्ट को हम लोग यहाँ करके दिखा देंगे। ओके, चाहो तो इस फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हो, अगर ये आ गया तो 24 हो जाएगा हमारा, लेकिन मैंने आपको बोला था इस इक्वेशन से करेंगे तो इस इक्वेशन से कर लेते हैं, वो दोनों इक्वेशन में से एक ही है। 2 इधर से नहीं इधर से, ओके मार्क कर दिया। ओके, तो ये हो गया 2
x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 24। बस यही वाली इक्वेशन मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब x की वैल्यू हम लोग रख देंगे 3 निकली थी ना, हाँ जगह 3 रख देंगे। तो हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2, अंदर के अंदर ही रहने दो इसको। यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे लिख देते 3 प्लस 2 3 जा 6 एंड 3 9 इज इक्वल टू 24 अपॉन 12। 24 अपॉन 2 ये हो गया आपका 2। तो यहाँ पे इसको इधर लिख देती हूँ मैं बाकी का। ठीक है, इसको इधर लिख देती हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 9 हो गया आपके पास में 12 और इज इक्वल टू 12। लो आ गया आपका, आ गया आप लोगों का आंसर 12 इज इक्वल टू 12। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारा आंसर आ चुका है। अगर आप लोग इसमें पुट नहीं करना चाहते तो इसमें भी पुट करके देखना है, तब भी 24 ही आएगा। तो आपका जो पेरीमीटर गिवन था उसके इक्वल लाना था, तो ला दिया हम लोगों ने। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, बट उससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो आप लोगों के पास पहले पहुंच जाएगी। डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, ताकि उसमें जो भी चेंजेस होंगे वो आप लोगों की जो प्लेलिस्ट होगी उसमें ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। एंड इसके बाद में मैंने 1.1 की भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग चैनल पे जाकर भी देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगी इसका। तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा, इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, वीडियोस मिल जाएंगे आप लोगों को, तो वहां से आप लोग चेक कर सकते हो। एंड जो मैंने आपको बोला ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इन सभी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या क्या होती है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताने वाले हो, तो कमेंट करके बता देना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम लोग मिलेंगे 2.3 के साथ। जब तक के लिए